इसको डायग्नोसिस करने के लिए सबसे अहम चीज़ जो है इसको बोलते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। जो लंग्स हैं इनका टेस्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था FEV1, मतलब सांस एक साथ छोड़ो और 1 सेकेंड में कितनी ज़्यादा आप छोड़ सकते हो उसकी मेज़रमेंट करो। उसमें अगर कमी आती है, प्रेडिक्टेड वैल्यू से अगर वो कम होता है तो हम सोचते हैं कि ये ब्रोंकाइटिस चालू हुई है। अगर ये जितना जितना बढ़ते जाता है, कम होना FEV1, उतना सीवियर ब्रोंकाइटिस माना जाता है। अगर ये नॉर्मल है FEV1 तो ये भी कह सकते हैं कि इनमें ब्रोंकाइटिस नहीं है। दूसरा एक होता है फोर्स वाइटल कैपेसिटी। इसमें आदमी पूरी तरह से ज़ोर से सांस ले लेता है, लंग्स को भर लेता है, भर के और एक साथ सारा का सारा लंग्स को खाली करके हवा छोड़ देता है। जैसे जितना छोड़ सके उतना छोड़ सकता है, उतनी हवा को मापते हैं और FEV1 को मापते हैं। तो FEV1 डिवाइडेड बाय FVC वाइटल फोर्स कैपेसिटी जो बोलते हैं, फोर्स वाइटल कैपेसिटी, इनका रेशियो जो होता है वो कम होना शुरू होने से इसको बोलते हैं कि इनमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस शुरू हो रही है। अब अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ये जो रेशियो है ये कमता जाता है। दूसरी चीज़, एक तो ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हुआ, दूसरा है एक्सरे करते हैं। एक्सरे के अंदर में बहुत सटीक भाव से डेफिनेटली ये नहीं बोल सकते हैं कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, लेकिन जब लंग्स इन्फ्लेशन हो जाता है, लंग्स का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, डायफ्राम फ्लैट हो जाते हैं, लंग्स का पावर बढ़ने की वजह से लंग्स डायफ्राम को नीचे धक्का करता है तो उससे डायफ्राम की कर्व होती है वो फ्लैट हो जाते हैं। और जो पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो सेंटर के साइड में वो आर्टरीज डायलेट हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी दिखने लगती है। तो इस तरह से लंग्स में भी देखते हैं। और भी लंग्स में जैसे रिप्स हैं वो हॉरिजेंटल हो जाते हैं, वो यूजुअली थोड़ी नीचे ढली होती है, वो हॉरिजेंट शेप में आ जाते हैं। तो इससे एक संदेह करते हैं कि शायद इनमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होगा। आगे चल के अगर CT स्कैन कराया जाए तो CT स्कैन से भी चीज़ और ज़्यादा, एक्सरे से और ज़्यादा क्लियरर हो जाती है। और भी टेस्ट जो है हम इको कराते हैं। इको में ये देखते हैं कि इको डॉपलर होता है जिसमें ये मालूम चल जाता है कि पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा है कि नहीं। अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसको पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन कहते हैं। और आगे चल करके हम स्पूटम टेस्ट भी कराते हैं मरीजों का, ताकि ये मालूम चले कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ में जुड़ा होता है तो उसकी इलाज दी जाती है। जब भी स्टेबल क्रॉनिक COPD होती है या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयर डिजीज़ जो बोलते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयर डिजीज़ भी बोलते हैं, ये जब भी स्टेबल होती है और उसके बाद कभी भी एग्जैसरबेट होती है, बढ़ जाती है, तो हम ये भी सोचते हैं कि शायद बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा हो, जो कि स्पूटम की टेस्ट से पता चलता है।